आकृति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में तीखे तेवर जारी रखने और प्रत्याशी उतारना जारी रखने का ऐलान किया है। सपा ने 3 सूचियों में 33 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसके बाद से सपा कांग्रेस गठबंधन में तनाव बढ़ा है। कांग्रेस के साथ हाल ही में बढ़ी तल्खी को संभालने की कोशिश के बीच समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तीखे तेवर जारी रखेगी। सपा मुख्य अखिलेश यादव ने रविवार को एमपी के सपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने एमपी में मजबूती से लड़ने और कुछ और प्रत्याशी उतारने के भी संकेत दिए हैं। एमपी में कांग्रेस के सीटें न देने के बाद सपा अब तक प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर चुकी है। इसमें 33 सीटें शामिल हैं। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पर वादा खिलाफी व धोखा देने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद से एमपी से लेकर यूपी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश पर तीखी टिप्पणी की थी। मामला बढ़ता देख कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद अखिलेश ने बयानबाजी पर भले ही लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई की तैयारी जारी रखने को कहा है। सपा मुखिया ने प्रदेश कार्यालय पर एमपी के पदाधिकारियों के साथ काफी देर तक जमीनी हालत पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने तैयारियां और संभावनाएं भी परखी। अखिलेश जल्द ही एमपी चुनाव में प्रचार के लिए उतरेंगे। शनिवार को वहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसीलिए प्रचार के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप देना शुरू हो गया है। सपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने बताया कि हमने कुछ और सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि जहां हमारे पास अच्छे प्रत्याशी हैं, वह जमीन पर संगठन है, वहां पार्टी उम्मीदवार देगी। सपा के राष्ट्रीय सचिव व मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि पार्टी पूरी ताकत से एमपी में चुनाव लड़ेगी। वहां के पदाधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। उम्मीदवार व प्रचार पर सोमवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सपा और कांग्रेस के बीच चल रही नूरा कुश्ती में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और सपा में खूब बयानबाजी हो रही है, जिससे ये साफ है कि दोनों दलों के पास भाजपा से लड़ने का कोई वैचारिक आधार नहीं है। ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने के जुगाड़ में लगे हैं। यूपी में सपा का आधार अब खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के विरोध में मुस्लिम समाज ने सपा को वोट किया था, लेकिन अब सभी यही मानते हैं कि सपा को वोट देकर गलती हुई। पिछले कुछ दिनों में सपा ने कांग्रेस को लेकर जो तल्ख तेवर अपनाए हैं, वो यूं ही नहीं है। मध्य प्रदेश में साथ न मिलने से सपा नाराज है। बयानबाजी के बाद कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई है, लेकिन सपा का सख्त रुख बरकरार है। इसकी बड़ी वजह है कि विधानसभा के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा से सीटें मांगने की बारी कांग्रेस की होगी। कांग्रेस का जो यूपी में अब तक प्रदर्शन रहा है, उसमें उसके लिए सपा से अधिक सीटों पर तोलमोल करना मुश्किल होगा। सपा गठबंधन की स्थिति में भी कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें देने को इच्छुक नहीं है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो इसका नुकसान उठा चुकी है। इसीलिए भी पार्टी एमपी के मुद्दे को खूब हवा दे रही है, जिससे वहां की जमीन पर यूपी में बंटवारा तय किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया जाने लगा है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का केंद्र बना है। पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। बता दें कि सपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। लोकसभा के रण में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। बूथ, सेक्टर और जोन प्रभारियों से सीधे संवाद सपा मुखिया संगठन को धार देने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक है। अखिलेश यादव के पक्ष में बैटिंग करने वाले सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हैं। उनकी तरफ से लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। सपा मुख्यालय के बाहर एक और पोस्टर भी काफी चर्चित हो रहा है। पोस्टर के जरिए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। बदला है यूपी, बदलेंगे देश के नारे में लोकसभा चुनाव की झलक साफ दिखती है। होर्डिंग में अखिलेश यादव के कार्यकाल की भी तारीफ की गई है। हाल के दिनों में कांग्रेस और सपा की कलह सतह पर उभर कर सामने आ चुकी है। दोनों पार्टियों के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी। सोशल मीडिया पर चल रही जंग के बीच सपा का पोस्टर इंडिया गठबंधन पर दबाव की राजनीति
राजनीति का काम कर रहा है। सपा नेता जयराम पांडे की तरफ से लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव के कार्यकाल को बेहतर बताने की कोशिश की गई है। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले फखरुल हसन चांद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को पड़ता है। कार्यकर्ता अखिलेश यादव के प्रति प्यार और सम्मान का प्रदर्शन कई बार जन्मदिन मनाकर करते हैं। फखरुल हसन चांद ने कहा कि आज यानी 23 अक्टूबर को कुछ नेता और कार्यकर्ता सपा मुखिया का जन्मदिन मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं की कामना है कि अखिलेश यादव देश का प्रधानमंत्री बनकर लोगों की सेवा करे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।